हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू, जहां पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ, नई ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से हम 20 सवालात को हल करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 17 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, यकीनन आपके लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस वो वीडियो साबित हो सकती हैं। उससे आपको बेहद फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमारा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आप वो वीडियो देख करके हमें ज़रूर अपनी राय से नवाजें। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। इससे क्या होता है कि उनका भी फ़ायदा होगा और फिर हमारे चैनल को भी प्रमोट आप कर सकते हैं। इस बारे में हमारी हौसला अफजाई भी इससे होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि कौन कौन से सवालात हैं। बेहद इम्पोर्टेंट सवालात हैं। इससे पहले कि DSSB में, TGT में ये सवालात आ चुके हैं, इन्हीं को हम हल करने जा रहे हैं। 20 सवालात तफसील से हम देखेंगे। हर सवाल को तफसील से देख करके और उसके जवाब को खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि सबसे पहला सवाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सजदे शुक्र में है शाखे समरदार हर एक, देख कर बाग़े जहाँ में करमे अज़्ज़वजल, दर्द बाला शेर में कौन सी सनात है। तो ये कसीदे का शेर है दोस्तों। कसीदा लामिया कसीदा है, सौदा का कसीदा है ये। तो इसमें कौन सी सनात का इस्तेमाल किया गया है इस शेर में। दोस्तों, सनात बलागत के बारे में, फसात व बलागत पर वीडियो तो हमारे 2-3 आ चुके हैं। कई सारी सनातों पर हमने भी वो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी हमने उसका बना दिया है। तो इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है। ऑप्शन है हुस्न तालील, मुरातुन नज़ीर, तज़ाद, तजनीस। तो दोस्तों, हम जब तक ऑप्शन बताते हैं और सही जवाब बताते हैं, आप भी अपने जवाब सोच सकते हैं और आखिर में आप अपने कमेंट में बॉक्स में अपना स्कोर हमें बता सकते हैं कि कितना आपका सही रहा। 20 सवालात को हल करेंगे, उसमें आपका कितना सही रहा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है हुस्न तालील। दोस्तों, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन होते हैं, मुकाबला जाती इम्तिहानात होते हैं, अक्सर उसमें जो इस तरह के सवालात आते हैं, इन्हीं ये जो हुस्न तालील हैं, मुरातुन नज़ीर हैं, तज़ाद है, तजनीस है या फिर तलमी है, ये कुछ मशहूर सनातें हैं जिनको वो पूछता है। तो उसको आप लोग बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में भी 3-4 सवालात ऐसे आएंगे जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है। हुस्न तालील। हुस्न तालील क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बताया है, सजदे शुक्र में है शाखे समरदार हर एक। तो यहाँ पे जो समरदार यानी फलदार जो शाखें होती हैं, जो झुकी हुई होती हैं, वो उसके झुकने की वजह ये कहा गया है कि वो सजदा कर रही हैं। ठीक है, खुदा की सजदा, वो डालियाँ सजदा कर रही हैं, देख कर बाग़े जहाँ में करमे अज़्ज़वजल। तो ये इस वजह से बाग़े जहाँ में यानी दुनिया के बाग में अल्लाह अज़्ज़वजल के करम को देख करके वो तमाम के तमाम जो शाखें हैं, फलदार शाखें, वो सब सजदा कर रही हैं। तो हुस्न तालील में यही होता है कि असल वजह न बयान करके उसकी बेहतरीन कोई और वजह बयान कर दिया जाए। तो इस तरह से इस शेर में हुस्न तालील है, यानी डालियों के झुकने की वजह जो असल वजह है कि फल लदा हुआ है जिसकी वजह से डालियाँ झुकी हुई हैं, उनको ना बता करके, बल्कि ये कहा गया है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल के करम को देख करके वो शाख जो हैं वो सब झुकी हुई हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग इस सवाल का जवाब भी और इस हुस्न तालील को भी, और इस तरह से शेर को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि अंग्रेज़ी में किसके लिए वज़न ज़रूरी है। पोएट्री, प्रोज, वर्स या फिक्शन। तो अंग्रेज़ी में किसके लिए वज़न ज़रूरी है दोस्तों। मुक़दमा शेर व शायरी में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस पर बहुत अच्छे तरीके से बहस की है। एक पैराग्राफ में ही लिखा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दिया है कि जो वर्स और पोइट्री, अंग्रेज़ी में 2 चीज़ें उन्होंने बयान किया है। तो वज़न जो है, वर्स के लिए वज़न ज़रूरी है। ठीक है, वह इस सवाल का सही जवाब क्या है। वज़न जो है वर्स के लिए ज़रूरी है और पोइट्री के लिए वज़न ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वज़न वर्स के लिए ज़रूरी है, पोइट्री के लिए ज़रूरी नहीं है। ये मुक़दमा शेर व शायरी में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इन चीज़ों को लिखा है। ये आप इसको याद कर सकते हैं। अगले सवाल पे देखते हैं दोस्तों
तरकीब के तौर पर कसीदे और गज़ल में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों कसीदा और गज़ल में बहुत सारी मुमासलत हैं। जैसे इसमें भी मक्ते का शेर होता है और इसमें भी इसके पहला जो होता है मतले का शेर होता है पहला शेर, और उसके बाद में जो होता है हर शेर में उसी के अकॉर्डिंग पहले शेर के हिसाब से ही काफ़िए आते हैं। ठीक है, काफ़िए का इल्तिज़ाम कसीदे में भी होता है और गज़ल में भी होता है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं क्या फ़र्क है। मुमासलत तो बहुत सारी हैं लेकिन फ़र्क क्या है। तो यहाँ पे देखिए रदीफ़ व काफ़िया ये फ़र्क नहीं है, तसलसल ये फ़र्क है। ठीक है, क्योंकि गज़ल में तसलसल नहीं होता है, यानी एक ही मौजू पर मुसलसल चीज़ें बयान नहीं की जाती हैं। कसीदे में एक ही मौजू पर चीज़ों को तसलसल के साथ कई अशार में एक ही मौजू को बयान किया जा सकता है और किया भी जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है। तरकीब के तौर पर कसीदे और गज़ल में क्या फ़र्क है, तसलसल का फ़र्क है। यानी गज़ल मुसलसल नहीं होती हैं, बहुत इक्का दुक्का होती हैं, कभी कभी किया जाता है, लिखी गई हैं गज़लें मुसलसल, लेकिन अमूमन गज़ल में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। कसीदे में तसलसल होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। अगला सवाल क्या है, यूं खुशनुमा है आज जो नूरे सहर रंगे शफ़क़, ये शेर है कसीदे का। तो इस कसीदे के शायर का नाम क्या है। सौदा, गालिब, ज़ौक़, शौक़, ये 4 शोरा का नाम दिया है दोस्तों। अब इस कसीदे का असल जो शायर हैं वो कौन है दोस्तों, वो है ज़ौक़। ठीक है, ये ज़ौक़ के कसीदे का शेर है जो ताजपोशी हुई थी बहादुर शाह ज़फ़र के, उस वक्त उन्होंने ये कसीदा कहा था, ये भी याद रखिएगा। तो सौदा के बारे में अगर हम बताएं तो सौदा 1712 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए और 1781 ईस्वी में कहाँ पे, लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। 1712 से लेकर के 1781 ईस्वी, ये याद रख सकते हैं। दिल्ली में पैदा हुए और लखनऊ में इंतकाल किया। और गालिब साहब जो हैं 1797 ईस्वी आगरा में पैदा होते हैं और दिल्ली में इनका इंतकाल 1869 में होता है। आगरा और दिल्ली, ये याद रखिएगा। और ज़ौक़ साहब जो ऐसे शायर हैं जो दिल्ली में ही पैदा हुए 1789 ईस्वी में और दिल्ली में इनका इंतकाल 1754 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 89 से 54। और मिर्ज़ा तसद्दुक़ हुसैन खान मिर्ज़ा शौक़ जो हैं 1783 ईस्वी में लखनऊ में पैदा होते हैं और 1871 ईस्वी में इनका इंतकाल लखनऊ में ही होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों चारों के बारे में आपको डिटेल से चीज़ें पता चल गई होंगी। कसीदे के बारे में भी हमारे वीडियोस मौजूद हैं, सौदा, ज़ौक़ और शौक़ पर भी हमने वीडियो बना दिया है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। शौक़ की जो मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी है, मशहूर मसनवी है, उस पर मसनवी के ज़िम्न में हमने इसको वीडियो बनाया है। अगले सवाल को चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है, कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी में तशबीब के बाद कौन सा जुज़ होता है, मदह का, दुआ का, इब्तिदा का या गुरेज़ का। तो तशबीब जो सबसे पहली जुज़ है, ये कसीदे की पहली जुज़ है। ठीक है, दूसरी क्या कौन सी जुज़ है, दूसरी है गुरेज़। तशबीब, गुरेज़, मद, दुआ, ये 4 ही जुज़ हैं कसीदे के। तो ये तशबीब के बाद कौन सा है या गुरेज़। इसका सवाल का सही जवाब क्या है, तशबीब, गुरेज़। ठीक है, अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल क्या है, मेहदी अफादी किस तनकीद से वाबस्ता थे, यानी तनकीदी दबिस्तान से वाबस्ता थे। तरक्की पसंद, तासुराती, रोमानियत, मार्क्सी। तो यहाँ पे देखिए तरक्की पसंद और मार्क्सी ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये दोनों सेम टू सेम है। तरक्की पसंद कह लीजिए या मार्क्सी कह लीजिए या समाजियाती तनकीद कह लीजिए, एक ही चीज़ होती है दोस्तों। अब रोमानियत या तासुराती, इन दोनों में से एक हैं। तो मेहदी अफादी जो हैं वो रोमानी नक्काद हैं। ठीक है, रोमानी नक्काद हैं। इनके बारे में डॉक्टर अनवर सदीद ने अपनी किताब में जो उर्दू अदब की तहरीकें हैं उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, मेहदी अफादी को रोमानी नक्काद उन्होंने लिखा है। ठीक है, मेहदी अफादी के बारे में अगर हम आप लोगों को उनकी तारीख़ पैदाइश के बारे में बताएं तो 1870 ईस्वी में वो पैदा हुए और 1921 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। इफ़ादात मेहदी के नाम से इनकी किताब है, जो तनकीद की किताब है, तनकीदी मज़ामीन के मजमूआ है एक तरह से देखा जाए।
अगला सवाल क्या है, हिंदुस्तान की दो इल्हामी किताबें हैं, वेद मुक़द्दस और दीवान गालिब, किसने कहा? तो जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को इस बारे में पता होगा कि अब्दुल रहमान बिजनौरी साहब जो हैं, जो 1885 ईस्वी में पैदा हुए थे बिजनौर में, और 1918 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया था। बहुत कम उम्र में इनका इंतकाल हुआ था। और इनकी किताब जो महासिन कलाम गालिब है, उसका ये बिल्कुल स्टार्टिंग ही ये जुमला है, हिंदुस्तान की दो इल्हामी किताबें हैं, वेद मुक़द्दस और दीवान गालिब। तो इसका सवाल का सही जवाब क्या है? अब्दुल रहमान बिजनौरी। न्यास फतेहपुरी जो रोमानी अदीब थे दोस्तों, न्यास फतेहपुरी 1884 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पे? बाराबंकी में पैदा हुए थे। और 1966 ईस्वी में उनका इंतकाल जो होता वो लाहौर में हुआ था। ठीक है। और कालिदास गुप्ता रज़ा मशहूर तरक्की पसंद अफसाना निगार हैं और मुहक्किक हैं, नक़ाद हैं। 1925 ईस्वी में मुंबई में पैदा होते हैं और 2001 ईस्वी में उनका इंतकाल होता है। ठीक है। ये माहिरीन गालिबियात में भी शुमार इनका होता है, कालिदास गुप्ता रज़ा का। और जगन्नाथ आज़ाद जो माहिर इक़बालियात भी हैं और माहिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में भी इनकी कई सारी किताबें हैं और इक़बालियात पर तो काफ़ी सारी किताबें हैं। 1918 ईस्वी में पैदा होते हैं दिल्ली में और 2004 ईस्वी में इनका इंतकाल भी होता है। पाकिस्तान का पहला कौमी तराना भी इन्होंने ही लिखा है। ये इजाफी मालूमात है दोस्तों। किताबें इनकी बहुत सारी हैं, कालिदास गुप्ता रज़ा की और जगन्नाथ आज़ाद की, तो इसको हम यहाँ पे नहीं बयान कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। डिटेल बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियोस काफ़ी तवील होते हैं दोस्तों। वीडियो एंड तक देखें, आप लोगों का काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। सवाल है, किसने कहा है कि अंगारे समाज पर पहला वहशियाना हमला है? सैयद अब्दुल्ला, अजीज़ अहमद, वज़ीर आगा, इमदाद इमाम असर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब है अजीज़ अहमद। अजीज़ अहमद जो हैं, इन्होंने कहा था कि अंगारे जो है वो समाज पर पहला वहशियाना हमला है। इन्होंने जो तरक्की पसंद तहरीक पर किताब लिखी, उसमें ही इन्होंने अंगारे पर जो तबसरा करते हुए ये जुमला कहा है। सैयद अब्दुल्ला के बारे में अगर हम बता दें तो सर सैयद और उनके नाम और रफ़क़ा जो उनकी मशहूर किताब है और बहुत सारी किताबें हैं, ये पैदा हुए हैं। सैयद अब्दुल्ला 1906 ईस्वी में पाकिस्तान में ही पैदा हुए, सरगोधा में। 1986 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। और अजीज़ अहमद के बारे में अगर हम बताएं आप लोगों को, तो अजीज़ अहमद 4 नवंबर 1914 ईस्वी में पैदा होते हैं। 4 नवंबर 1914 ईस्वी में बाराबंकी में पैदा हुए और 1978 ईस्वी में कनाडा में इनका इंतकाल हुआ। 1978 ईस्वी कनाडा में इनका इंतकाल हुआ। गुरेज, आग, ऐसी बुलंदी, ऐसी पस्ती, शबनम, ये सब इनकी मशहूर नावल हैं। ठीक है। वज़ीर आगा के बारे में अगर बताएं तो 1922 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है सरगोधा में और 2010 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। नज़्म जदीद की करवटें, बहुत सारी तनकीदी किताब हैं। ठीक है दोस्तों, उनकी तनकीदी किताबें भी हैं। शायरी भी बेहद उम्दा करते थे और अफसाना निगार भी थे। इमदाद इमाम असर जो काशिफुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ हैं, 1849 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है और 1933 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? अजीज़ अहमद ने कहा था कि अंगारे समाज पर पहला वहशियाना हमला है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? रोशनाई के मुसन्निफ़ किस तहरीक से वाबस्ता थे? रोशनाई की मुसन्निफ़ किस तहरीक से वाबस्ता थे? तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, रोशनाई जो है ये सज्जाद ज़हीर पर की तसनीफ़ है दोस्तों। सज्जाद ज़हीर पर हमने तफसील से वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है। तो रोशनाई के मुसन्निफ़ आप लोग ओबियस से बात जानते होंगे दोस्तों, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, बल्कि उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक के ये बानी हैं। ठीक है, रोशनाई के मुसन्निफ़ सज्जाद ज़हीर और रोशनाई तरक्की पसंद तहरीक के ही रुदाद है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अब अगर हम पूरी डिटेल में बताएं सज्जाद ज़हीर के बारे में, तो दोस्तों वीडियो आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। वैसे मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ बता देता हूं। 5 नवंबर 1905 ईस्वी में वो पैदा हुए थे लखनऊ में और 13 सितंबर 1973 ईस्वी में उनका इंतकाल जो होता है अलमाता में होता है। ठीक है, अज़रबैजान में।
वहाँ पे वो एक अलमाता शहर में गए थे, लंदन से अलमाता गए थे एक सेमिनार को अटेंड करने, ठीक है, वाया रूस रशिया होकर के, वहीं पर उनका इंतकाल हुआ था। उसके बाद डेड बॉडी उनकी आई थी दिल्ली में, और जामिया के कब्रिस्तान में अभी ये वहीं पे मदफून है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला है, किस नक्काद का ख्याल है कि अदब मकसद नहीं ज़रिया है? अख्तर हुसैन रायपुरी, मजनू गोरखपुरी, सज्जाद ज़हीर, एहतशाम हुसैन। तो इनमें चारों नक्काद जो हैं दोस्तों, ये चारों नक्काद तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रह चुके हैं। इनमें जाहिर सी बात है अदब मकसद नहीं ज़रिया है, इस तरह के जुमले जो कहने वाले हैं वो तरक्की पसंद नक्काद ही हो सकते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है दोस्तों? एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन ने अपनी तसनीफ़ में इस जुमले को उन्होंने बताया है। एहतशाम हुसैन के बारे में अगर बताएं तो 21 अप्रैल 1912 ईस्वी में उनकी पैदाइश होती है। 1912 ईस्वी आजमगढ़ में पैदा होते हैं, और 1972 ईस्वी में उनका इंतकाल जो होता है वो इलाहाबाद में होता है, ठीक है। अख्तर हुसैन रायपुरी साहब 12 जून 1912 ईस्वी में इनकी भी पैदाइश होती है रायपुर छत्तीसगढ़ में, और 2 जून 1992 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है, ठीक है। अदब और इनकलाब, अदब और ज़िंदगी, ये सब इनकी किताब हैं, मशहूर किताबें हैं। तरक्की पसंद तहरीक के लिए पहला इन्होंने मजमून लिखा था जिस पर बुनियाद रखी गई थी। मजनू गोरख यानी तरक्की पसंद यानी मार्क्सी नज़रिए को लेकर के इन्होंने सबसे पहला मजमून लिखा था। मजनू गोरखपुरी 10 मई 1904 ईस्वी में ये पैदा हुए थे तो गोरखपुर में दोस्तों, और 4 जून 1988 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। तनकीदी हाशिये और अदब और ज़िंदगी इनकी भी किताब है। और सज्जाद ज़हीर के बारे में हमने बता दिया, एहतशाम हुसैन के बारे में हमने बता दिया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? एहतशाम हुसैन ने कहा अदब मकसद नहीं ज़रिया है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद किस शहर में डाली गई? दिल्ली, लखनऊ, आगरा, लाहौर। तो दोस्तों हल्क़े अरबाब ज़ौक़ जो 1939 ईस्वी में इसकी बुनियाद डाली गई थी, और उसके एग्जैक्ट अगर डेट बताएं तो 29 अप्रैल, ये याद रखिएगा दोस्तों। 29 अप्रैल महीना अक्सर सुर्खियों में है दोस्तों। अप्रैल महीने में 11-12 अप्रैल को तरक्की पसंद तहरीक के पहला इजलास भी हुआ था, और 29 अप्रैल को हल्क़े अरबाब ज़ौक़ की भी बुनियाद पड़ी थी दोस्तों। 29 अप्रैल यानी इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चूँकि तरक्की पसंद तहरीक के मुखालफत में इस तहरीक की बुनियाद पड़ी थी, इसलिए वो अप्रैल में ही डाला गया इस बुनियाद। तो ये याद रखिएगा 29 अप्रैल को, ठीक है। 29 अप्रैल 1939 ईस्वी में। इसका सबसे पहले क्या नाम था? बज़्म दास्तां गोया। ये भी सवाल अक्सर आता है। और किसके घर पे सबसे पहली नशिस्त कायम हुई थी इस हल्के की? तो वो नसीर अहमद जामई के घर में हुई थी, और लाहौर शहर में हुआ था। और सबसे पहला अफसाना किसने पढ़ा था? नसीम हिजाज़ी साहब ने, जो इस्लामी तारीख़ी नावल लिखने में बहुत शोहरत रखते हैं, और बहुत कई सारे इन्होंने नावल भी लिखे इस्लामी तारीख़ पर। तो नसीम हिजाज़ी साहब ने सबसे पहला अफसाना पढ़ा था, नसीर अहमद जामई के घर पे पढ़ा था। और बज़्म दास्तां गोया इसका सबसे पहले नाम था। 1939 ईस्वी में 29 अप्रैल को इस तहरीक की बुनियाद पड़ी गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतनी नॉलेज काफ़ी होगी, और आगे भी हम इस तरह की चीज़ें आपको बताते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए उसी से रिलेटेड सवाल है कि हल्क़े अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद किस सन में डाली गई? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 1939 ईस्वी। अगले सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। अख्तर हुसैन रायपुरी के इस मकाले की निशानदही कीजिए जो तरक्की पसंद तनकीद का नुक्ता आगाज़ भी है। तो जैसा कि इससे पहले हम बता चुके हैं कि अदब और ज़िंदगी जो ऑप्शन डी है, इन्होंने ये मजमून लिख करके तरक्की पसंद तनकीद के बाकायदा आगाज़ किया था। यानी जो मार्क्स का फ़लसफ़ा था, मार्क्स का नज़रिया था, उस बुनियाद पर इन्होंने अदब को परखने की सबसे पहले उर्दू में कोशिश की थी। और उस वक्त वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे जब इन्होंने ये मजमून लिखा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, अख्तर हुसैन रायपुरी के हमने डेट ऑफ बर्थ भी बता दिया है, 1912 से ले करके 1992 ईस्वी, ठीक है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? लंदन में किन मुसन्निफीन का पहला ऐलाननामा तैयार किया गया? तो दोस्तों सज्जाद ज़हीर पर हमने वीडियो बनाते हुए काफ़ी डिटेल में इन सारी चीज़ों को बहस किया। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को उससे हो सकता है। तो लंदन में
किन मुसन्निफीन का पहला ऐलाननामा तैयार किया था? तो वो है तरक्की पसंद तहरीक के जो है तरक्की पसंद मुसन्निफीन का पहला ऐलाननामा तैयार किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1934 ईस्वी में नॉन किंग रेस्टोरेंट में नामी नॉन किंग जो एक रेस्टोरेंट था वहीं पर सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद और इस तरह से जो उनके 5 दिन मोहम्मद तासिर 5 दोस्त थे, 4-5 दोस्त थे, वो सब बैठ करके उसी रेस्टोरेंट पे पहला ऐलाननामा तैयार किया था 1934 ईस्वी में 24 नवंबर, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल क्या है? अल्लामा शिबली नोमानी किस तनकीदी दबिस्तान से वाबस्ता ताल्लुक़ रखते थे? ऑप्शन है तासुराती, तरक्की पसंद, जमालियाती, साख्तियाती। तो इसमें 2 तनकीदी दबिस्तान तो खारिज हो जाते हैं दोस्तों, साख्तियाती और तरक्की पसंद। तरक्की पसंद तो वो बिल्कुल नहीं थे, साख्तियाती तो जाहिर सी बात है माबद जदीद तनकीद का वो ईजाद करता है। तो अब बचता है जमालियाती और तासुराती। तो तासुराती नक़ाद भी नहीं हो सकते शिबली नोमानी इस वजह से क्योंकि शिबली नोमानी हमेशा दलील से बातें किया करते थे, बिना दलील के किसी पर मतलब वो अपना फैसला सादिर नहीं करते। तो जाहिर सी बात है बिना दलील के अगर कोई नक़ाद कोई बात ना कहे तो वो तासुराती हो ही नहीं सकता है। तासुराती तो उस वक्त नक़ाद को कहते हैं जब बिना दलील के वो किसी को तारीफ़ करता है और ज़मीन और आसमान के क़लाबे मिला देता है। शिबली नोमानी की तहरीरों में वो चीज़ें नहीं हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम कादी अफज़ल हुसैन साहब ने इस पर बहुत डिटेल में हम लोगों को पढ़ाया था कि शिबली नोमानी बिना दलील के कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। तो अब बचा ऑप्शन है दोस्तों जमालियाती। जमालियाती इस वजह से क्योंकि शिबली नोमानी लफ्ज़ और मानी की बहस में हमेशा लफ्ज़ पर फोकस करते थे। ठीक है, अल्फाज की जमालियात के वो कायल थे, जमालियाती तनकीद और जमालियाती हिस्स के वो तरफदार थे। जैसा कि आप जानते होंगे कि हाली जो थे वो हमेशा मानी को तरजीह देते थे, मानी यानी मकसद को फ़ौक़ियत देते थे कि अदब से कोई ना कोई मकसद निकलना चाहिए, उसकी बेहतरीन मानी होनी चाहिए। और शिबली ये कहते थे कि नहीं, अदब से मानी कोई नहीं हमें उससे लेना देना है, बल्कि उसका लफ्ज़ियात ऐसी होनी चाहिए और उसका बयान ऐसा होना चाहिए, उसके अल्फाज ऐसे इस्तेमाल होने चाहिए, इस्तिआरात और तशबीहात ऐसे होने चाहिए कि पढ़ करके सुन करके उससे मज़ा आए, तलज़्ज़ुज़ मिले और उससे जो अदब का मकसद है वो हासिल हो। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ दोस्तों मुख्तसरन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें बता दी होंगी जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट हो गई होंगी कि शिबली नोमानी जो हैं वो जमालियाती नक़ाद हैं। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। क़िस्से गुल सनोबर का खालिक कौन है? क़िस्से गुल सनोबर दोस्तों सुरूर, इंशा, नीमचंद खत्री या फताही नेशापुरी। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? ये नीमचंद खत्री। नीमचंद खत्री की ये किताब है क़िस्से गुल सनोबर, जिसको मुंशी नवल किशोर ने अपने प्रेस से भी शाया किया और रेख्ता पे ये किताब मौजूद है। ये सवाल आया था DSSB के TGT पेपर में, आप इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है ताकि आपके दिमाग में भी रहे। सुरूर जो रजब अली बेग सुरूर साहब हैं और इंशाअल्लाह खां इंशा, इन तमाम लोगों पर भी हमारे वीडियोस मौजूद हैं दोस्तों। दास्तान के सिलसिले में हमने वो वीडियो बना रखे हैं, आप जा करके देख सकते हैं, डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है कि नावल ज़िद्दी के तख्लीक़कार कौन है? नावल ज़िद्दी के तख्लीक़कार कौन है दोस्तों? तो सवाल का सही जवाब क्या है? जिलानी बानो, इस्मत चुग़ताई या बानो कुद्सिया या मुमताज़ शीरीं। तो इस सवाल का सही जवाब है इस्मत चुग़ताई। इस्मत चुग़ताई के बारे में अगर हम आप लोगों को बताएं दोस्तों तो 1915 ईस्वी में उनकी पैदाइश बदायूं में होती है और इनका इंतकाल 1991 ईस्वी में मुंबई में हुआ। ठीक है, तफसील से इनके बारे में वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा बहुत जल्द, इनके अफसानों और इनके नावल के बारे में दोस्तों। कई सारे नावल हैं इनके, ज़िद्दी, टेढ़ी लकीर, लिहाफ, इस तरह के नावल हैं और अफसाने भी बहुत सारे हैं, अफसानवी मजमूए भी कई सारे हैं। ठीक है, जिलानी बानो के बारे में अगर हम आप लोगों को बताएं तो जिलानी बानो जो है दोस्तों, जिलानी बानो कुद्सिया या मुमताज़ शीरीं। जिलानी बानो 1936 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती, जो अभी बाहयात हम बदायूं में पैदा हुई। ऐवान गज़ल, बारिश संग, निर्वाण, जुगनू और सितारे, नगमे का सफ़र, ये सब उनके मशहूर नावल हैं जिलानी बानो के। और बानो कुद्सिया के बारे में बताएं तो दोस्तों 28 नवंबर 1928 ईस्वी में इनकी पैदाइश फ़िरोज़पुर में होती है पाकिस्तान में और 4 फरवरी 2017 में इनका इंतकाल हुआ है दोस्तों लाहौर में। राजा गिद्ध और अमर बेल जैसे नावल की तख्लीक़कार हैं।
ठीक है। मुमताज़ शीरी जो मंटो की पहली माहिरीन में से इनका शुमार होता है, मुमताज़ शीरी का 11 मार्च 1924 ईस्वी में इनकी विलादत होती है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और 11 मार्च 1973 ईस्वी में इनकी वफात भी हुई, कहाँ पे, इस्लामाबाद में। तो मंटो नूरी ना नारी इनकी मशहूर किताब है दोस्तों, जिसकी वजह से मंटो शनासी में इनको सबसे अव्वलियत हासिल होती है और मंटो शनासी में इनका मतलब अहम नाम है। अगला सवाल मंटो से रिलेटेड है दोस्तों। मंटो के खाकों का मजमुआ क्या है? धुआं, गंजे फरिश्ते, लज्जते संग या यजीद? तो मंटो जो 1912 ईस्वी में पैदा हुए दोस्तों, 11 मई 1912 ईस्वी लुधियाना में, और 18 जनवरी 1955 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है, कहाँ पे, लाहौर में। मंटो का जो खाकों का मजमुआ है, जो उन्होंने अपने अदीबों, अपने दोस्तों के बारे में लिखा, वो है गंजे फरिश्ते, ठीक है। धुआं, लज्जते संग, यजीद, ये सब इनके मतलब अफसानवी मजमुए हैं, और गंजे फरिश्ते जो हैं इसमें ये उनका खाकों का मजमुआ है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल क्या है? क़ुर्रतुल ऐन हैदर के किस अफसाने में हाजी सलीम आफंदी का किरदार है? हाजी सलीम आफंदी का किरदार है दोस्तों। तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर जो 1927 ईस्वी में पैदा होती हैं दोस्तों अलीगढ़ में, और 2007 में इनका इंतकाल होता है दिल्ली में। उनके जो मशहूर एक रोशनी की रफ्तार ये उनका अफसानवी मजमुआ है, ठीक है। उसमें है अफसाना मलफूजात हाजी गुल बाबा बख्ताशी, ठीक है। तो उसी का ये अहम किरदार है हाजी सलीम आफंदी, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब हमने आप लोगों को ये बता दिया दोस्तों। क़ुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में भी तफसील से वीडियो बनाने की ज़रूरत है, और बहुत जल्द आप लोगों को इस चैनल पे उस पर वीडियो देखने को मिल सकती हैं। आखिरी सवाल क्या दोस्तों? आखिरी सवाल है बागो बहार में कौन से शहर की तहजीब की अक्कासी की गई है? बागो बहार जो विनम्र दहलवी की है, फोर्ट विलियम कॉलेज में ये इस दास्तान का तर्जुमा किया गया दोस्तों। और किस्से जो है नौतर्ज मुरस्सा का ये तर्जुमा है, इसको आसान ज़बान में इन्होंने दिल्ली की ज़बान में, टकसाली ज़बान में लिखा। तो इसमें दिल्ली शहर की जो तहजीब की अक्कासी की गई, जो नक़ादों ने बताया, और मीरामन दहलवी ने जिस तरह की ज़बान का नक्शा खींचा, और जिस तरह से दरबार और उसके समाज की और तहजीब की अक्कासी की है, वो उस वक्त की दिल्ली की तहजीब थी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 20 सवालों से काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। वीडियो हमारा पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, ज़रूर शेयर करें दोस्तों। इससे क्या है, चैनल को प्रमोट होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है, और इस तरह से हमें आप लोगों की मोहब्बत का जो है एक तरह से एहसास होता है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक